आप लोगों को याद होगा कि बचपन में हम 14 अगस्त के मौके पे बड़ी खुशी के साथ घर में झंडियां लगाया करते थे। बच्चों को झंडियां लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ करता है। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस ये हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी ब्रांड की आउटलेट पे जाते हैं या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि छत के साथ कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो लटके हुए होते हैं और बिल्कुल इसी तरह से होते हैं जिस तरह से हम अपने घर के ऊपर झंडियाँ लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से छत के साथ कुछ झंडियों नुमा डिज़ाइंस जो हैं वो लगे हुए होते हैं। इन डिज़ाइंस को हम बंटिंग्स कहते हैं। अच्छा जी, इन डिज़ाइंस का जो ये जो फॉर्म है डिज़ाइन की, जो टास्क है, जो जॉब है, इसका जो मकसद है बेसिकली वो एक तो है कि किसी भी ब्रांड की ब्रांडिंग जो है उसको डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और इसके अलावा जो है वो कोई भी मैसेज जो है वो कन्वे किया जा सकता है उस प्रोडक्ट के हवाले से जिस प्रोडक्ट के बारे में वो बंटिंग जो है वो डिज़ाइन की जा रही हैं। इस लेसन के अंदर हम लोग बंटिंग ही डिज़ाइन करना सीखेंगे और मैंने आइसक्रीम के टॉपिक को चूज़ किया है बंटिंग के लिए। तो चलें चलते हैं और आइसक्रीम के टॉपिक के ऊपर बंटिंग डिज़ाइन करके देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक लोगो मैंने जो है वो एबीसी आइसक्रीम के नाम से जो है यहाँ पे बना के रखा हुआ है और जो कि डेफ़िनेटली मैंने जिस तरह पहले भी मैं आपको बताता रहा हूँ कि हम कुछ फ़र्ज़ी ब्रांड्स बना के उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जब आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आप जो है वो अपने क्लाइंट का लोगो बना के यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करेंगे या अगर पहले से मौजूद होगा तो उसको आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ये एक आइसक्रीम का जो इमेज है ये मेरे पास मौजूद है, इसको मैं इलस्ट्रेटर में लेके जाऊँगा। उसके लिए मैं पहले एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ कोई-सा रैंडमली और अब मैं क्या करने लगा हूँ कि ये जो आइसक्रीम का मेरे पास एक वेक्टर मौजूद है, इसको मैं इलस्ट्रेटर में ओपन करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको एम्बेड कर लूँगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ताकि मैं इसको ईज़िली एडिट कर सकूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको बेसिकली कंपोज़ करना चाह रहा हूँ और इसी को रिपीट करके इसकी कुछ कॉम्पोज़िशन बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं रूलर जो है उसको चूज़ करता हूँ। रूलर लेके मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको जो है वो रोटेट कर लूँगा और रोटेट करके इसको मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ये जो हमारे पास नीचे जो हमने रेफ़रेंस लाइन ली है, जो स्केल लिया है, इसके साथ मैं इसको प्लेस करना चाह रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा-सा और छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह से रिपीट करके यहाँ पे इसकी एक कॉम्पोज़िशन बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आता हूँ रोटेट टूल के ऊपर। रोटेट टूल जो है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आके मैं जो इसकी जो बेसलाइन है, यहाँ पे आके मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे अब प्रीव्यू जो है वो मेरे पास ऑन है, ठीक है? यहाँ पे मैं 30 का एंगल जो है वो चूज़ करता हूँ और इसकी लेता हूँ जी कॉपी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा-सा एडजस्ट करके इसके साथ रखना चाह रहा हूँ। अब मैं दोबारा रोटेट टूल पे आऊँगा और अगेन वही वाला जो फ़ंक्शन है वो मैं यहाँ पे आके एंगल जो है वो हमने पहले से लिया हुआ है और हम जो है वो कॉपी जो है वो एक-एक लेते जाएँगे और इसके साथ-साथ आप देख सकते हैं कि हमारी जो कॉम्पोज़िशन है ये यहाँ पे बनती चली जाएगी। ऑल्ट की मदद से यहाँ पे आके क्लिक किया, एंगल लिया हुआ है, इसको कॉपी किया और इसके बाद हम इसको जो है वो एडजस्ट करके देख लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आए, इसको अगेन जो है वो कॉपी और इसको हम जो है वो प्लेस कर लेते हैं। एक और कॉपी मैं लूँगा इसकी लास्ट, सेम प्रोसेस, इसको मैं निकाल के यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करके इनकी जो प्लेसमेंट है वो ज़रा एक बार दोबारा देख लेता हूँ। एक तो जो इनके बीच में जो गैप है इसको जो है वो तकरीबन एक जैसा होना चाहिए और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, ये रोलर अपना गायब कर देता हूँ। इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी-सी अभी कम है, तो ये स्पेसिंग मैं थोड़ी-सी एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हम ईज़िली एरो की मदद से जो है वो अपनी स्पेसिंग जो है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इस सारे को जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको थोड़ा-सा जो है वो सीधा करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा लोअर पोर्शन है इसका, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो आना चाहिए। अब जनाब आली इसको हम करेंगे ग्रुप, कंट्रोल जी की मदद से
इसको एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा कि यहाँ पे ये हमारा, यस, ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो एडजस्टेड है। अच्छा जी, इसको हम ग्रुप करके अब इसको हम करते हैं कॉपी। अब मैं फोटोशॉप के अंदर साइज लेने लगा हूं जी बंटिंग के लिए। अच्छा, बंटिंग का जो स्टैंडर्ड साइज आम तौर पे माना जाता है वो A4 या A4 के अंदर अंदर कहा जाता है कि इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर साइज एक लेने जा रहा हूँ 8 बाई 8 इंचेस का, और इसके बाद जनाबे अली 300 मेरी रेजोल्यूशन है, और कलर मोड मेरा जो है वो मैं रखूंगा CMYK के, और मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो फोटोशॉप के अंदर बन चुका है। अच्छा, मैं एक न्यू लेयर लेके इसकी जो बैकग्राउंड है वो ऑल्ट बैकस्पेस की मदद से ब्लैक कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे वो जो मैंने कॉम्पोजिशन बनाई थी ये वाली, इस वाली कॉम्पोजिशन को यहाँ पे मैं ले आता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो कॉम्पोजिशन है ये यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। हम इवन के यहाँ पे भी इसको अगर चाहे तो अपनी मर्जी से हम इसको थोड़ा सा सीधा जो है वो कर सकते हैं। अच्छा ना, अच्छा जी, अब हमने बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है इफेक्ट्स में, जो कि हम राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रोक की ऑप्शन मौजूद है। तो मैं जाके इसको यहाँ पे स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूँ। स्ट्रोक मैं इसको दूंगा जी रेड कलर का, ठीक है, और आउटसाइड स्ट्रोक होना चाहिए हमारा, और हम इसको स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से। तकरीबन ये 50-51 के साइज़ का मैंने जो है वो स्ट्रोक इसको यहाँ पे लगाया है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये हमारी एक शेप जो है वो यहाँ तक बन गई है। अब मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ। न्यू लेयर लेके मैं क्या कर रहा हूँ कि पेन टूल लेके इसकी मदद से एक शेप क्रिएट करूँगा, और उसके लिए पहले मैं यहाँ पे आके एडजस्ट कर लूँगा, देख लूँगा कुछ पॉइंट्स जो कि मुझे चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक मैंने जो है वो ड्रॉ करना है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं करने क्या लगा हूँ। मैं बेसिकली ये जो हमारे पास नीचे इसके जिस तरह बिल्कुल ये कोन की शक्ल है, इसी तरह से यहाँ पे एक ऐसे शेप जो है वो मैं पेन टूल की मदद से क्रिएट करने जा रहा हूँ। कलर जो है मैं इसका रेड वाला ही चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी। ये पॉइंट्स मैंने पहले से यहाँ पे ले रखे हैं ताकि मुझे आसानी रहे, और जो हमारी ड्राइंग है वो ठीक हो। इसको अब मैं रैंडमली नीचे की तरफ जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी कुछ इस तरह की शेप जो है वो बन गई है। अच्छा, अब ये और जो मैंने ये एक न्यू शेप बनाई है अभी पेन टूल की मदद से, ये वाली, इसको और जो मैं पहले वहाँ से इलस्ट्रेटर से बना के लेके आया हूँ कॉम्पोजिशन, और उसको मैंने स्ट्रोक दिया है, इन दोनों को मैं राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इनको मर्ज कर लेता हूँ। ये हमारे पास ऑप्शन है मर्ज लेयर्स की, तो ये मेरे पास एक लेयर बन जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने इसको करना है जनाबी अली डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, डुप्लीकेट करके मैं इसको नीचे रखूँगा, ठीक है, और इसको मैं दूंगा वाइट कलर। कलर देने से पहले याद रखें यहाँ पे जो आपने पिक्सेल्स हैं, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, ये आपने लॉक करने हैं, वरना जो भी कलर आप देंगे वो आपके पूरे पेज के ऊपर हो जाएगा। हम सिर्फ जो यहाँ पे कॉपी ले रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर वाइट कलर करना चाह रहे हैं, तो ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से मैंने इसको दिया कलर। अब मैं Ctrl+T करके इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। जो बंटिंग है वो अक्सर आप देखते हैं कि उसके अंदर इस तरह से थोड़ी सी बेस जो है वो प्रोवाइड की गई होती है, और उसकी एक और रीज़न जो है वो भी अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर लूँगा, यहाँ से आके मैं एक एलिप्स ड्रॉ करूँगा छोटा सा, यानी कि सर्कल ड्रॉ करूँगा, और इसमें मैं ब्लैक कलर कर दूँगा। इसको मैं ले आऊँगा ऊपर, ये ऐसे। ये बेसिकली हमारा वो होल है जिसके अंदर जो धागा है वो आएगा, और यहाँ से इसको, ये बेसिकली हमने एक डाई के लिए एक उसको एक दे दिया है, एक रेफरेंस दे दिया है कि जब ये प्रिंट होके यहाँ से ये पंच हो जाएगा और इसके अंदर से सुराख बन के यहाँ से धागा निकल जाएगा, और ये आसानी के साथ जो हमारी बंटिंग है ये लटकाई जा सकेगी किसी भी सीलिंग के साथ या कहीं पे भी। ठीक है जी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तकरीबन जो है वो अब कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास लोगो मौजूद है जो हमने एक बना के रखा हुआ है। ठीक है जी। इस लोगो को हम यहाँ पे लेके आते हैं। इसको मैंने पहले से रिवर्स में निकाला हुआ है, यानी कि वाइट के अंदर जो है वो मैंने इसको निकाला हुआ है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करना था। मैं इसको Ctrl+V करके एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसको मैं करता हूँ छोटा। इसको मैं इसके बेस के साथ जो है वो लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी।
अच्छा जी, ये शेप हमने यहाँ तक इसकी बना ली है और अब हमने इसके अंदर ऐड करना है टेक्स्ट। तो मैं जनाब अली टेक्स्ट जो है वो इसमें लिखने लगा हूँ आइसक्रीम के थीम के हवाले से ही। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हैव फन इन द सन। ये मैंने यहाँ पे एक टाइटल जो है वो लिख दिया। टाइटल तो नहीं इसको कहेंगे, इसको कैप्शन कह सकते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ॉन्ट मैंने निकाल के रखा हुआ है इस डिज़ाइन के लिए, और ये देखें, ये यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट जो है वो निकाला हुआ था पहले से। लोगों को मैं भी यार इसमें थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे गुंजाइश है, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये जो मैंने अपना कैप्शन ऐड किया है, इसको मैं दे लेता हूँ वाइट। ठीक है, और रिवर्स में हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लैक के ऊपर और रेड के ऊपर, ये बात याद रखें, अगर आपकी बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर की या रेड कलर की चल रही है, तो इन दोनों केसेस में आप अगर वाइट कलर का टेक्स्ट लिखेंगे रिवर्स में, तो वो हमेशा अच्छा लगेगा और देखने को भला लगेगा। तो ये जनाब अली हमारी जो बंटिंग है वो यहाँ पे इस तरह से तैयार हो गई है। अच्छा, एक बात और आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो बंटिंग का डिज़ाइन है, इसके अंदर याद रखें, जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेप्स आप बनाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो बंटिंग है वो खूबसूरत लगेगी। आप लोगों ने देखा हुआ है कि झंडियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ शक्लों की होती हैं, और आप जिस भी जगह पे जाएँ तो आपको नई किस्म की बंटिंग्स जो हैं वो नज़र आती हैं। कुछ ओवल शेप की होती हैं, कुछ जो है वो नीचे से ओवल होती हैं, ऊपर से रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं, कुछ राउंड होती हैं। तो आप डिफरेंट शेप्स को एक्सप्लोर कीजिएगा। जिस तरह से ये एक मैंने आपको बना के दिखाई है, अब आप इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत अच्छी बंटिंग जो है वो डिज़ाइन कर सकेंगे।